अब हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में आज हम बात करेंगे आपकी स्किन केयर के हवाले से। हम में से हर एक चाहता है कि हमारी स्किन खूबसूरत लगे, ग्लोइंग लगे एंड वी ऑलवेज़ लुक यंग एंड अट्रैक्टिव। लेकिन कई हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमारे चेहरे के लिए और बिलखुसूस हमारी चेहरे की जिल्द के लिए बहुत हार्श होती हैं और ये हम जाने अनजाने कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने करेक्ट भी किया है। मिसाल के तौर पर लेमन या फिर टमाटो जूस जो कि रिच इन विटामिन सी होता है, अगर आप डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगाएंगे तो उससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो व्हाट शुड योर जेंटल स्किन केयर बी लाइक? अब बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं क्लीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यानी जिसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई इस तरह के हार्मफुल पैराबेन्स नहीं हैं, ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अवेयरनेस भी होनी चाहिए एंड यू मस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग द लेबल्स एज वेल। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं एंड हाउ कैन यू इनकलकेट अ हेल्दी जेंटल स्किन केयर प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, हु वी नो एज ऑफ कोर्स द चेयरपर्सन ऑफ JB फाउंडेशन। इसके अलावा आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एंड यू आर ऑल्सो अ स्पीकर ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू वेलबींग एंड हेल्थ केयर। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर मेकिंग टाइम। सिद्रा, आप कैसी हैं? तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक, ऑलवेज ब्यूटीफुल टू सी यू। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे मेरा जैसे काम है जवेरिया, आई नीड टू बी अप एंड अबाउट। सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो एक ख़ास उम्र के बाद 25 साल के बाद आप देखें कि लोगों को सुबह सुबह अपनी चेहरा डल लगता है, पफीनेस लगती है और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं रात को क्या हुआ था, आप कोई 5-6 साल बड़े होके उठे हैं। तो अगर आपको सुबह सुबह एक फ्रेश यंग फील चाहिए, व्हाट शुड वी डू? देखिए, नंबर 1 अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, पूरे दिन में पानी का इस्तेमाल जो है, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। नंबर 2, नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। 8 से 9 घंटे की नींद आपकी, जो आपका नींद है, नींद इज़ लाइक अ ब्यूटी स्लीप। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब स्ट्रेस फैक्टर है ना लाइफ में, स्ट्रेस फैक्टर और उसके बाद बेवक्त खाना खाना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो आप अपनी जो खूबसूरती है उसमें बेइंतहा इजाफा कर सकते हैं। क्या बात है। यानी मुझे ये बताएं, तो वाटर इनटेक की हम अक्सर बात करते हैं जी। हमारा जैसा एनवायरनमेंट है जवेरिया, यहाँ पे तो हमें हर बार लगता है कि हमारी स्किन चिप 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 हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे कराची में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ पुटिंग ऑन अ मॉइस्चराइजर। तो क्या ये भी ऑफ कोर्स एक हमारी स्किन को ड्राई करने, एज करने, फाइन लाइंस के लिए एक्सपेडाइट कर देती है? नॉर्मली तो जैसे एलोवेरा और डिफरेंट किस्म के जो सीरम्स हैं या वेजलिन है, उसको बोलते हैं अपनी बॉडी को जब पानी पीते हैं तो हाइड्रेट करते हैं, तो इसी तरह लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पर इसके साथ ही साथ मौसमी सब्जियां और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। मैं यहाँ पे तमाम देखने वाली ख़वातीन और मर्द हजरात जो कि थोड़े ब्यूटी कॉन्शियस वो भी होते हैं, तो उनको कहूँगी खाने में भी विटामिन सी और लगाने में भी विटामिन सी। सही। आप ये देखिए कि किस किस चीज़ में विटामिन, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी है, ऑरेंजेस में है, यानी संतरे, माल्टा, मौसमी, चकोतरा यानी जो ग्रेप फ्रूट है, और इस तरह की चीज़ें, इसमें विटामिन सी एनरिच्ड है। कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो इंसान विटामिन सी, प्रोबायोटिक दही यानी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद प्रोटीन का, प्लांट प्रोटीन का हेल्दी पोर्शन लाइफ में ऐड करता है, मुझे नहीं लगता कि उसकी स्किन के अलावा भी उसको कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि इट्स लाइक अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। दही में तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ब्लड की क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के आपको, आपका खून थिक है, पतला है, जो मर्ज़ी है, एक लहसुन का जो पीस है वो एक गिलास पानी के साथ ज़रूर लें, क्योंकि जो लोग ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स में है, लाइक स्मोकिंग करते हैं या खाना बेवक्त खाते हैं, और बाहर का खाना जो आप खाते हैं, जो आपको नहीं पता हुआ किस तेल में बना गया है, किस तरह के ऑयल में बनाया गया है, तो उसमें आपका ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड की थिकनेस को कम करने के लिए भी जो ब्लड थिनर्स हैं, नेचुरल ब्लड थिनर्स हैं, खून पतला करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, उसमें अंगूर आते हैं, फिर उसमें सेब का सिरका है, लहसुन का इस्तेमाल है, और इसको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। ये तो हमारी इनसाइड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर व्हाट यू ईट कहा जाता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे, अगर आप पानी पूरा अच्छा नहीं इस्तेमाल कर रहे, खाने पीने में ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें नहीं है, तो आपको इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक्सफोलिएशन और टॉपिकली जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जिन जिन चीज़ों में नुकसान है, आप अक्सर देखें कि हमारे यहाँ कोई तकरीब आने वाली होती है तो उससे पहले खूब जी उबटन लगने शुरू हो जाते हैं, और एक्सफोलिएशन व्हिच आई फील इज़ वेरी हार्श फॉर द स्किन। तो आप यानी इस हवाले से लोगों को गाइड करना ओवर द नाइट आप स्किन को पतला, वीक और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। सही।
मतलब मैंने आई हैव सीन पीपल मतलब लाइक अ वीक अगो एंड दे हैव बर्न स्किन एंड सो मेनी इश्यूज और दे कम अप लाइक दिस के अब क्या लगाया जाए या क्या खाया जाए या कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाए। तो मतलब आई थिंक सो कि बैलेंस इज़ द की फॉर एवरी। सेकंड थिंग जेंटलनेस, यानी अगर आप अगर कोई स्क्रब या उपटन लगा भी रहे हैं तो बहुत हल्के प्रेशर के साथ अपने स्किन को एक्सफोलिएट करें। हमारे यहाँ हम उसको झावे की तरह रगड़ना शुरू कर देते हैं ना, दैट्स नॉट ऑन। लेकिन आमतौर पे आप लोगों को क्या कहेंगी, जो जैसे देखिए ना बहुत कोर्स चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे आपकी स्किन भी अलग अलग तरह की होती है। आपकी चेहरे की स्किन सबसे ज़्यादा डेलिकेट है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके नकल्स, आपकी नीज़, आपके एल्बोज डिस्कलर हो गए तो वहाँ आप थोड़ी सी हार्श एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। और एक्सफोलिएशन तो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्किन एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक नंबर 1 स्किन से भी पहले पर्सनल हाइजीन आती है। अब यहाँ पे कई बार ये भी होता है कि पर्सनल हाइजीन की तरफ उतनी तवज्जो नहीं होती जितना स्किन को ऊपर से बनने ठहरने का होता है। पर ये कि इंसान जो है वो जितना सफाई निस्फ़ ईमान है कि आप जितना नीट और हेल्दी और खूबसूरत उतना ही आप अपनी वाइब्रेंसी, अपनी जो प्रेजेंस की वाइब्रेंसी है उससे आप माशरा, माहौल और ख़ुद को भी हेल्दी और खूबसूरत करते हैं। मेरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है कि लोग कहते हैं कि जी आजकल तो जितना चेहरे पे अगर रौनक है वो सब मेकअप की वजह से। नहीं, ये तो इंटरनल हैप्पीनेस होती है। इट्स लाइक ऑल अबाउट इंटरनल। अगर कोई खातून ये कहे कि जी मुझे मेकअप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना एंड मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, मेरे पास 3 से 6 महीने हैं चलें, तो इनमें आप उनको टॉप 5 टिप्स क्या देंगी? 2 चीज़ें तो आपने ऑलरेडी कहीं कि नींद पूरी करें और पानी ज़्यादा पिएं। इसके अलावा खुश रहें। देखिए जो इंसान खुश रहता है ना उसका जो, देखिए अक्सर औकात इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और इन एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मतलब आपकी नेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फिर आपके कोई घर के मसाइल हैं, आपके ऑफिस और वर्क प्लेस के मसाइल हैं, तो जब इंसान किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेता है तो इट कम्स अप ऑन योर फेस। वेरी ट्रू। इनर ब्यूटी कम्स एट योर फेशियल ब्यूटी ना। तो मैं हमेशा ख़वातीन को बोलती हूँ कि जब आपका फंक्शन हो या आपकी कोई चीज़ हो तो खुश रहें, क्योंकि जब आप तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है मेकअप बहुत एनहांस और खूबसूरत लगता है व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी। ये कितनी प्यारी बात जवेरिया ने की है। और हम में से आधे से ज़्यादा लोग ना विक्टिम्स हैं ओवर थिंकिंग के। हाँ, ओवर थिंकिंग तो करनी नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग को रोके कैसे? ओवर थिंकिंग वो खुद के इख्तियार में थोड़ी होती है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का वक्त मुकर्रर किया, ना वो उससे पहला होता है ना बाद होता है। और हम बीइंग लाइक अ मुस्लिम्स, इट्स अवर फिर्म बिलीफ to believe on the time, क्योंकि everything is sorted out and settled by the Allah Almighty and one should trust। ओवर थिंकिंग करके अपने चेहरे के रिंकल्स बनाना, अपना और कई प्रॉब्लम करना, ब्रेन के स्ट्रेस के इश्यूज करना, जबकि वो कहते हैं कि बंदे ही कर दे रिस्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भूखे मर देने की। ये चीज़ भी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है कि जब आपको दुनिया में भेजता है तो ही नोज़ कि हाउ टू सॉर्ट आउट एंड लुक आफ्टर द, मतलब कहते हैं ना कि मुझे कभी-कभी ये लगता है हज़ार माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पास जो लोग अपने स्किन केयर या बाकी मसलों के साथ आते हैं, आप तो उनकी बाकायदा काउंसलिंग कर देते हैं। तो मुझे बताओ कि ओवर द इयर्स आपने लोगों को अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि स्ट्रेस की वजह से उनका चेहरा, उनके खदोखाल बदल गए हैं? हाँ जी। आप ये देखिए पहले लोगों को होता था कोई ऐसे ख़तरनाक किस्म के इश्यूज़ के, सेपरेशन, डिवोर्स, समथिंग। अब यंग बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगता है कि अवर लाइफ इज़ वेरी टफ एंड वी आर, मतलब कंपटीशन में ज़रूर जाए बट गो इन द हेल्दी कंपटीशन। हाँ, अगर एक इंसान ने एक दरमियानी गाड़ी ली, आप उससे बेहतर ले रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा की जो तमन्ना है वो आपको कहते हैं ना जितनी चादर देखो ते पाँव फैलाओ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन जल्दी भी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जो कंपैरिजन है ना, दे टेक्स पीपल इन डिप्रेशन एंड डिप्रेशन आपको बीमारियाँ भी लगा देता है। फेशियल ब्यूटी तो फिर वो तो ख़त्म हो ही जाती है, क्योंकि देखिए सिद्रा, जो इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, उसको मैं आज कहूँगी ना ये खा लें, आपने सीड्स खाने हैं, मेलन सीड्स खाने हैं, पानी पीना है, दही खानी है, वो क्योंकि वो अंदर से इतना दुखी और उसने अपनी ज़ात को खुद अपने हाथों खुद दुखी किया हुआ है। आप अपने आप को आप लाइफ के खुद डिज़ाइनर होते हैं। यू आर डिज़ाइनर ऑफ योर ऑन लाइफ। यू हैव टू मेंटेन एंड बैलेंस इन योर ऑन हैंड्स। आप जब ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ तो मेरे मुताबिक नहीं हुई या ये चीज़ तब होनी चाहिए थी, आप सब, मतलब वो कहते हैं ना कि जब ये बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगती है कि जब अल्लाह ताला आपको बहुत आप पे करम नवाजी और बड़ा अपनी रहमत कर दे तो शुक्र अदा करो, और अगर मुश्किल वक्त आए तो उस पर सब्र करना सीखो। और जो इंसान, मतलब इफ़ यू आर
पॉजिटिव इन अ बैड सिचुएशन, तो यू आर द विनर ना। एब्सोल्युटली, कितनी खूबसूरत बात की है जुवेरिया। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अगर आप वाकई इन टिप्स को फॉलो करें तो यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर फेस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, पानी प्रॉपर पिएँ, नींद पूरी करें, ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें और सबसे बढ़कर ये कि खुश रहें।